जो विधायक मंत्री बनने की रेस में थे वो मंत्री बने कौन थे, वो सारे इकट्ठे होकर कड़े पहुंचे हाईकमान में। वो बोले जी मंत्री तो बदलो या ना बदलो, मुख्यमंत्री बदल दो जी। 20 ऐसे मजबूत आदमी हैं जिनका माध्यम से बेरा पटिया है। भाई सीएम तो बदलेगा, सब तो आगे रेस में है नाम अनिल विज का। और जब जिक्र चल रहे तो कितने कितने कुछ न कुछ बड़ा घटनाक्रम घट सके है हरियाणा के अंदर। जब नहीं भी घटिया तो फड़का मुख्यमंत्री का जरूर बिठा रखा हाईकमान ने। भाई ठीक चाल, नहीं तो तेरे पेच कस रखे हैं, किसी भी टाइम खतरे की घंटी बज सके है। यदि बीजेपी ने सीएम नहीं भी बदलिया तो फड़का तो जरूर बिठा कर रखेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। तड़के तड़की सुबेरे सुबेरे की दिल की गहराई है, दिल का चो में तो गठड़ी बैंड के बरोटे भर के ढेर सारी राम राम। सुबेरे की सैर करने आ रहा था मैं, और जिक्र चर्चे नुकारा धुमा उड़ते लिखड़ा करा जड़ा एगो चर्चे चल रहे हैं कि आपने मैं बता दूं कई बार क्या आ रहा है हासिया मासन का डोजा करे और नुकारा धुमा उड़ते लिखड़ा करा जड़ा एगो जिक्रे हैं चर्चे हैं तो पर्चे भी बनेंगे, पर्चे भी होंगे। और पर्चे चर्चे और जिक्रे छोटी मोटी जगह पे कोनी हुए संघ का कार्यालय में किसके, अनिल विज के भाई मुख्यमंत्री जो बदलने की कवायद हरियाणा में चल रही है उस कड़ी में अनिल विज का नाम ऐसा है कि कल जो ब्राह्मण महाकुंभ हो रहा था करनाल में, उसमें हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी खुल कर इस बात के संकेत दे दिए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। यदि उनकी जुबान पे ये बात चल रही है तो किते न किते भीतर इस बात का जरूर वो चल रहा है कि भाई कुछ बदलाव की बात मतलब उनके जहन में है, भाई बदलाव करने की तैयारी कर रही है आला कमान हाईकमान। मैंने कारण बताए थे तरते के कारण उसके हैं। उन बड़े कारणों में एक कारण यू भी है, जितने भी मंत्री बने, जितने विधायक बने, और विधायक की तो चलो छोड़ो, मंत्रियों तक की पावर सीएम ने अपने पास रख रखी थी। उस पावर का पूरा एक जगह पे होना, सारी ऊर्जा एक जगह पे होना, मोनोपोली होना, उस वजह से सारे मंत्री नाराज चल रहे थे। और मंत्री बदलन की तो बात चल रही थी, लेकिन उन्हें मंत्रियों ने मिलकर इकट्ठे हो गए। और जो विधायक मंत्री बनने की रेस में थे वो मंत्री बने कौन थे, वो सारे इकट्ठे होकर कड़े पहुंचे हाईकमान में। वो बोले जी मंत्री तो बदलो या ना बदलो, मुख्यमंत्री बदल दो जी। हमने इस तय खुशी नहीं है, क्योंकि कितने न कितने जी मंत्रियों के काम नहीं बनते। मंत्रियों द्वारा लोग जब जावे हैं उनका कहते बदली तक नहीं होती, तो उस वजह से उसका नुकसान उन मंत्रियों ने वोट बैंक का नुकसान के रूप में उठाना पड़ा है, विधायक उठाना पड़ा है। आगे 2024 का आम चुनाव भी है तो वह चीज देख दो, कई सारी बात है। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैंने जाना है, अपनी दिनचर्या पूरी करनी है, तो मैं आपने बता दूं सवेरे का जल्दी की बात है। यहाँ संघ कार्यालय दिल्ली का मुख्य कार्यालय में जिक्र चल रहे हैं अनिल विज के। और जब जिक्र चल रहे हैं तो कितने कितने कुछ न कुछ बड़ा घटनाक्रम घट सके है हरियाणा के अंदर। जब नहीं भी घटिया तो फड़का मुख्यमंत्री का जरूर बिठा रखा हाईकमान ने। भाई ठीक चाल, नहीं तो तेरे पेच कस रखे हैं, किसी भी टाइम खतरे की घंटी बज सके है। तो इसीलिए जिक्र कराया गया मुख्यमंत्री द्वारा करनाल में, और उनने अपने ऊपर जो तलवार लटक रही है उसको कोशिश करी कोट करने की। भाई ना इसी बातों चहल जा करें, सोशल मीडिया का जमाना है, अफवाहों का दौर है, लेकिन नू निवेरा बीजेपी की फितरत रही है या भाई एक्सपेरिमेंट करना, उसका योगी की छवि प्रस्तुत करने का काम प्रयास चल रहा हो। अनिल विज को सीएम के तौर पे विराजमान करके 2024 का आम चुनाव का ट्रेलर भी इसने कह सको हो, क्योंकि जो परसेप्शन है मार्केट में वह यह है भाई यदि मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी अगले चुनाव में भी, आम चुनाव में, तो उसका खामियाजा बीजेपी ने बहुत बड़े तौर पे भुगतना पड़ सके। क्योंकि हरियाणा में जितना विरोध मनोहर लाल खट्टर का
जितने भी कर्मचारियों की बात कर लो, जितनी भर्तियों की बात कर लो, जितने भी एसोसिएशन की बात कर लो, और बहुत सारे जो मुद्दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, बेटियों की सुरक्षा की बात करा तो वह मामले भी लॉ एंड ऑर्डर धराशायी दिखा है। और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि अनिल विज पे सीआईडी की पावर नहीं छोड़ रखी। यदि अनिल विज को फुल फ्लैश पावर दी जाती सीआईडी की, क्योंकि वह पावर शुरू में तो थी अनिल विज पे, लेकिन टाइम बदलते अनिल विज और खट्टर की जो लॉबी में तनातनी का माहौल है, उसने देखते हुए वो पावर उस पर तो ले ली थी। तो अनिल विज के साथ वो काम हो गया, बोला दरा डका छिड़िए ना घर बार तेरा, एक गृह मंत्री का सूखा मंत्रालय दे रखा है, क्योंकि यदि सीआईडी की पावर उसके पास हो तो फिर वह पावर कमाल करके दिखा सके। हरियाणा में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो कंट्रोल में उसकी थी। तो बात और भी कही है, बात इसके साथ साथ यह भी है अब भाई दुष्यंत चौटाला के साथ जो आंकड़ा है वो भी 36 करोड़ है। कई चीजें हैं, कुल मिलाकर बीजेपी बड़ा दाव खेल सका है। संघ कार्यालय दिल्ली के अंदर चर्चे होना, जिक्र होना, आपने बेरा इस बात का। तो बीजेपी की पॉलिटिक्स करते शुरू हुआ है, तो बीजेपी की पॉलिटिक्स का जो एक फार्मूला है, उसकी जो रणनीति है, जो पटकथा है, वह संघ कार्यालय में तो लिखी जा रही है। मेरे बहुत से ऐसे सूत्र हैं हमारे चैनल के, जिन सूत्रों के माध्यम से यह रिपोर्ट लिखट का हुआ है भाई अनिल विज की छवि को योगी वाली छवि के रूप में तैयार करने की कवायद बीजेपी हाईकमान की चल रही है, और जिसका फायदा आम चुनाव में बीजेपी लेना चाह है। और तुलनात्मक यदि बीजेपी विरोधी या खट्टर विरोधी जो लॉबी है, उसके दिमाग में भी एक बात है, अभी अनिल विज की खट्टर की तुलना में अनिल विज का जो शासन करने का तरीका है, जो कार्यशैली है, वो काफ़ी प्रभाव करने वाली है। और हरियाणा की जो समस्याएं हैं, मूलभूत बुनियादी समस्याएं हैं, उन पर पकड़ या फिर अधिकारियों में जो पकड़ है, वह पकड़ अनिल विज बना सके है, खट्टर के बस की बात नहीं है। तो इस तरह की बातें हैं भाई, सामने क्या लग गए, कमेंट करके जरूर बताइयो। इतना जरूर है, जब सीएम हाउस में भगवत दयाल शर्मा की बात करो, चौधरी देवीलाल की बात करो, भजनलाल की बात करो, बंसीलाल की बात करो, चौटाला की बात करो, हुड्डा की बात करो, जब ये मुख्यमंत्री हार दे तो सीएम हाउस चंडीगढ़ में गाय बंद हार दी देसी। आज वह गाय भी और तक गायब है। कुछ लोग नू भी कह रहे हैं, यूपा भी मुख्यमंत्री ने से दगा भी देसी गाय हरियाणा का की जो राजधानी है चंडीगढ़, वो सीएम हाउस में गाय क्यों काटी। और भी कई कारण है। जिला परिषद के जो चुनाव के नतीजे आए, लगभग 411 जो सीट थी जिला परिषद की, उनमें कुल 22 पे बीजेपी अपने सिंबल वाले कैंडिडेट जिता पाई। बहाने से कुछ भी हो भाई, बाकी बिना सिंबल के थे, ये थे वो थे, तो ये तो वो काम है बोले नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो फिलहाल ग्रामीण वोट बैंक खिसक लिया है। ग्रामीण वोट बैंक की कड़ी में मैंने बताया था पिछले दिनों, दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी दाव खेल सके है बीजेपी, लेकिन रेस में कृष्णपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर, दुष्यंत चौटाला और अनिल विज, इन सारे में तो सब आगे जो रेस में है वो अनिल विज है। भूपेंद्र यादव का भी नाम बीच बीच में आवे है, लेकिन तुम भी बताइए तो हमने के लागे तर पे जो आपके जो कान कोड़ा लेके देखो तो हमने के लागे है। लेकिन फिलहाल मैं यह खबर इसलिए भी देना चाहूँगा क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कल करनाल के अंदर कुछ इस तरह की भ्रांति लगाओ या कुछ लगाओ, इस तरह की सुगुप्पा छोड़ने की कोशिश करें तो भी सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाई जा रही है, भाई मुख्यमंत्री बदलेगा। और यह नुगार प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, बहुत सारी जगह पे क्यों भाई तुमने बेरा नहीं बदले। बीजेपी का कार्य करने का तरीका है यूँ या शैली है उसकी, भाई खट्टर की और विज की जो लॉबी है, इस खट्टर को तो एक पूरा टाइम दे दिया और इस आधा टर्म ही जा लिया। तो इस करके बैलेंस बनाने खातर भी बीजेपी इस तरह का दाव खेल सके है। तो हमने क्या लगा है बीजेपी की रणनीति में, मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के चल पैस के उनकी रणनीति में, वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और कर्मचारी आने तो भाई कमेंट आ रहे हैं, कर्मचारी अंगल बहुत खून पीने का काम करके, अफसर भी बेलगाम है। गोबर के ऊपर घी लिपण वाली पॉलिसी टाइप लगे हैं,
पॉलिसी आना मतलब इसा लगे दोनों भ्रष्टाचार की उल्का पिंड आएगी। और ऐसा भी लगे भीतर भीतर भ्रष्टाचार का ओलंपिक चल रहा है सत्ताधारी पार्टी में, और उस ओलंपिक में सारे छाती ठोक रहे हैं गोल्ड मेडल मेरा है, सब गोल्ड मेडल की दावे ठोक रहे हैं, यानी कि भ्रष्टाचार चरम पे है। तो ईमानदारी का, पारदर्शिता का ढकोसला यदि सरकार कर दी रहेगी तो वोट बैंक में तो नुकसान होगा। ग्रामीण वोट बैंक का झटका इतना बड़ा है अभी बीजेपी एक्सपेरिमेंट करने पर मजबूर होगी, और यू एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने करना पड़ेगा जहां तक माने हमारे सूत्रों का वाला था बेरा पटे है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइयो भी आपने क्या लग गए क्या उसके। यदि बीजेपी ने सीएम नहीं भी बदला तो फड़का तो जरूर बिठा कर रखेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के। और कई बार भी यहाँ से महासंगठ हो भी जाया करें, और परसेप्शन भी देखी जा रहा, परसेप्शन है भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक खासी नाराजगी देखी जा रही है हर वर्ग में। तो ये चीजें मैं अपने मेरे वो नहीं है ना, मेरी कोई दुर्भावना है मुख्यमंत्री जी तय नुगार है। पत्रकार की कोई जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कुछ नहीं होता। हट अविद्या दुराग्रह स्वार्थ तो ऊपर उठ के पत्रकारिता जो करे वह पत्रकारिता निष्पक्ष है। ना मैं पक्ष की बात करता ना विपक्ष की बात करता, मैं निष्पक्ष बात करे। अगर मैंने पहले भी कहा था हमारा जो चैनल की थ्योरी है वह है बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तय अन्याय के खिलाफ लड़ना और बेबाक पत्रकारिता करना, ठीक कौन की बजाय ठीक क्या वाली पत्रकारिता करना। और ये सारे फैक्ट रखे, तो फैक्ट और भी बहुत हैं, टाइम पे बताते रहेंगे। फिलहाल संघ का जो कई जगह था, मतलब एक जगह था नहीं, कम से कम मेरे पे केंद्रीय कार्यालय के पास जो हमारे सूत्र हैं कानकोड़े जो लिए हैं 20 ऐसे मजबूत आदमी हैं जिनका माध्यम से बेरा पटिया है। अब भाई सीएम तो बदलेगा, सब तक आगे रेस में है नाम अनिल विज का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। शेर सवा शेर बब्बर शेर करती हो भाई।